इस वीडियो में जो है अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 3। कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, क्वेश्चंस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है ना। तो मैट्रिक्स क्या होती है? डेटा इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। डेटा को जब आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हो मैट्रिक्स बन जाती है। क्या मतलब? जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे दो बच्चे हैं ए और बी, और उनके पास मान लो पेन है और पेंसिल है ना। तो यहाँ डेटा मैंने फिल कर दिया 2, 3, 4 और 5। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए के पास पेन बताओ, तो आप बताओगे 2। ए के पास पेंसिल बताओ तो 4 एंड सो ऑन। अब बात यह है कि मैंने कहा यार जब अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को हटाओ, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश हटाओ और किसको लेके आओ? सिर्फ नंबर्स को लेके आओ। तो आपने क्या डिसाइड किया कि सर ए बी पेन पेंसिल को हटा देते हैं। तो आपने ए बी पेन पेंसिल को यहां से हटा दिया, ये हट गए। तो हटने के बाद आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा सिर्फ डेटा, और इसको मैंने बोला कि आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दो। तो डेटा इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है कैपिटल लेटर में। अब जब ये रेक्टेंगुलर है तो एक बात समझो, अपन जब कोई घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो पूछते ना कितने बाय कितने का है? 40 बाय 60 का है, 30 बाय 60 का है, प्लॉट की साइज पूछते हैं। तो मैट्रिक्स की साइज से क्या मतलब है? उससे मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स से ऑर्डर से मतलब क्या है कि उसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। रो और कॉलम से क्या मतलब है? रो जो है वो हॉरिजॉन्टल डेटा होती है, जो आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है वो रो है, और जो आपका वर्टिकल डेटा है वो कॉलम है। हॉरिजॉन्टल डेटा को आप रो बोलते हो और वर्टिकल डेटा को कॉलम बोलते हो। तो इसमें कितनी रो है? तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी आपके पास 2 है। सही बोल रहा हूं? अब बात यह है कि ऑर्डर क्या होगा। तो जो आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है? आर इंटू सी की फॉर्म में होता है। मतलब नंबर ऑफ रोज को आगे ही लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम को पीछे ही लिखना है, हमेशा आर इंटू सी की फॉर्म में लिखना है। तो फिर ये तो आपके फिलहाल 2 by 2 की फॉर्म हो गई। अगर मैं आपसे बोलता कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, और उसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1 2 3 0 1 0, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो है, डेटा इन रेक्टेंगुलर बॉक्स है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है? तो हॉरिजॉन्टल डेटा जो है वो रो होता है। तो नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो कितना हो गया? 2 into 3। 2 into 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो ये तो आपका ऑर्डर निकालने का तरीका हो गया। अब आप इसको कैसे भी, जैसे मैंने आपको एक सी मैट्रिक्स दी, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने आपके पास रोज हैं? तो नंबर ऑफ रोज इसके अंदर आपके पास 3 है, 1 2 और 3। और नंबर ऑफ कॉलम की बात करूं तो कितना है? 1 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3 into 1 की एक मैट्रिक्स हो गई। तो ऑर्डर तो आपका इस तरीके से निकलेगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं तो डेटा में अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है। हो सकता है कि आपको एक रिलेशन दिया जाए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर, इसका यूज करके आपको आंसर निकाल लो। मतलब ये मैं क्या कह गया? तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि डेटा जो है वो हमेशा आप अपनी मर्जी से नहीं लो, एक यूनिवर्सल सिंबल का यूज करो। एक यूनिवर्सल सिंबल का यूज करो, जिससे जब भी आपसे कोई बोले कि 2 by 2 की मैट्रिक्स लिखो तो आप सबका आंसर सेम आए। ऐसा नहीं कोई 2 3 4 5 लिख रहा है, कोई 1 2 3 4 लिख रहा है, कोई ए बी सी डी लिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैट्रिक्स को ऐसे लिखो कि उनका जो आंसर है सबका सेम आए। तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है कि सबका आंसर सेम आए। इसका क्या इलाज है? जैसे मैंने आपसे बोला एक 2 by 2 की मैट्रिक्स लिखो, लेकिन आंसर सबका सेम दिखना चाहिए। कैसे करोगे? ये जो आपका एलिमेंट है 2 by 2, समझना मेरा मतलब क्या है? 2 into 2 की मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम है। तो जो आपका पहला जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में है? कौन सी रो में है? रो 1 में। ये जो 2 है ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। ये जो 2 है वो कौन से कॉलम में है?
फर्स्ट कॉलम में, तो कौन सा एलिमेंट हो गया है, A11। अब ये 1 1 क्या, A11 मतलब आगे वाला 1 जो है रो के लिए, पीछे वाला 1 कॉलम के लिए। जो ऑर्डर में होता है ना, R पहले C बाद में, वो ही आपके किस में हो रहा है, एलिमेंट का नंबर लिखते वक्त भी वो ही हो रहा है ना। अब जब ये आया तो क्या लिखोगे आप इसको, A12, रो तो 1 कॉलम 2, रो तो 1 होगा कॉलम 2, क्यों, ये जो 3 है ये कौन सी रो में, पहली, बट कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो A12। कॉलम बदला, सॉरी रो बदली, तो A21 और A22। तो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सभी का आंसर सेम आ जाएगा इससे। स्मॉल ए जो आप सिंबॉलिक ले रहे हो कि आप जो एलिमेंट है उसको स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हो। तो इन जनरल में क्या कह सकता हूं, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर इसका आप ऑर्डर लिखोगे 2 by 2 है, कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में, A I J की फॉर्म में होंगे। आई जो है रो का नंबर है, जे जो है वो कॉलम का नंबर है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर वो m/n, m इंटू एन की मैट्रिक्स हो सकती है। यहाँ पे m और n बराबर भी हो सकते हैं, m और n जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आपका एक स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। जैसे अगर इसको आप डिकोड करो कि ये क्या है, तो अपन इस पे एक एग्जांपल लेके फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है A, जो है आपके पास 1 2 3 4, है ना। या एक काम करते हैं, पहले अपन इसको समझते हैं, जो आपने यहाँ पे ऊपर सिंबल लिख दिया ना, इससे क्या खेल होगा उसको समझते हैं। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखा, A एक मैट्रिक्स है, A I J है, और मैंने यहाँ लिख दिया कि वो 3/2 है, मतलब m क्रॉस n को हटा के मैंने 3/2 कर दिया। फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा तो थोड़ा देख लेना, है ना। फिर अब A I J जो है इसको निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर क्या रिलेशन होगा, ये आपको है गिवन। और क्या करना है आपको, फॉर्म मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी। तो अभी ये नीचे क्या लिखा है इसको भूल जाओ, अभी नीचे क्या लिखा है इस बात को भूल जाओ, अभी आप आओ इस बात पे। ये क्या है, ये है 3/2 की मैट्रिक्स, 3 रो है 2 कॉलम है। तो आपको जो है बनाने यहाँ पे 3 रो और बनाने 2 कॉलम। ये मैं लाइनें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि नीचे 3 बार जाना है, इधर 2 बार जाना है ना। प्रैक्टिस होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो ये जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 3/2 की एक मैट्रिक्स बन गई। ये तो इस सिंबल का मतलब हुआ। अब बात है कि ये क्या चक्कर है, तो ये कह रहा है कि यहाँ आई और जे है आपके पास, जब इस एलिमेंट की बात चल रही है तो यहाँ आई के प्लेस पे ही 1 है और जे के प्लेस पे ही 1 है। तो जब आप A11 को सॉल्व कर रहे हो, देखना जब आप यहाँ पे फ्रेम से बाहर में निकल जाऊं तो मैनेज कर लोगे ना। तो जब मैं A11 लिख रहा हूं तो उस केस में आई के प्लेस पे ही 1 है, जे के प्लेस पे ही 1 है। तो करना क्या है, जहां जहां पे आई लिखा है 1 और जहां जहां पे जे लिखा है वहां पे ही 1। तो आपका आंसर कितना है, 1 + 1 वो 2 हो गया। जब यहां पे आया A12, इसका मतलब क्या है, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2। तो A12 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो गया आपके 3। जब मैंने लिखा A21 तो उसका मतलब क्या है, आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 3। तो जो आपका A21 है वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। अब आप बिना पेन चलाए बताओ A22 कितना होगा, 4, 2 + 2। A31 कितना होगा, 3 + 1 4। और A32 कितना होगा, 3 + 2 5। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या बन गई आपकी मैट्रिक्स। यहां पे जो मैंने बोला लिखा नहीं है ना, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 1 4 और 3 + 2 5। ये जो है आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब एक बात कि ये हमेशा आता रहेगा क्या, तो ये तो फॉर्मूला है या ये एक रिलेशन है आई और जे का, वो तो बदलता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। आपको वैल्यू यहां नंबर देख के बस पुट कर देंगे। तो इसका यूज करके आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ये जो रिलेशन है ये बदलता रहेगा आपके, इस बात को याद रखना है ना, वो बदलता रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपके आंसर आते जाएंगे। तो ये एक चीज हो गई है ना। अब एक चीज और होती है, जब मैं यहाँ पे 2 × 3 लिख रहा हूं
जब मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 मैंशन कर रहा हूँ तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 6 आया। तो 6 क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने का आंसर है। बट ये 6 जो है इस मैट्रिक्स में क्या है, इस मैट्रिक्स में 6 किस चीज को डिनोट कर रहा है, दिमाग चलो। इस मैट्रिक्स में 6 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, गिनो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है यहाँ। सही बोल रहा हूँ, एक बार यहाँ ट्राई करते हैं। 3 इंटू 1 है, कितना आएगा 3, 3 एलिमेंट है। 2 इंटू 2 4, 4 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, आपके इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। इस बात से आप क्या समझे, एक मैट्रिक्स है जिसके 6 एलिमेंट हैं, एक मैट्रिक्स जिसमें आपके 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो 6 जो है वो किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो नेचुरल नंबर हो, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं आता है। 6 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो, आपके आंसर 6 ही आएंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर की बात करें तो ये 4 ऑर्डर पॉसिबल है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 ही आएगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर ही हैं, समझे। अब अगर मैं आपसे पूछूं 24 एलिमेंट एक मैट्रिक्स में, क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो 1 से शुरू करो, 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3। और 3 के बाद क्या आता है 4, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। ये आपके मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो गए। प्राइम नंबर है तो 1, जैसे 13 है तो 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो पॉसिबल है। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर मैंने बोला आपसे एक 3x3 की मैट्रिक्स है, उसके अंदर सिर्फ आपको 0 और 1 लिखना है। 3x3 की मैट्रिक्स है बट उसके जो एलिमेंट्स है ना, 9 एलिमेंट होंगे, वो आइदर 0 और 1, या तो वो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। मतलब उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिखेंगे वो 0 और 1 के अलावा नहीं दिखने चाहिए। 9 के 9 एलिमेंट या तो 0 या 1। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें या तो 0 हो या 1 और वो 3x3 की हो। ये कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन मैंने ये बोला कि आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो है आपको 0 और 1 लिखना है। तो आप क्या करोगे कि अगर थोड़ा सा आपको लिंक हो रहा हो तो किस साइड जा रहा है क्वेश्चन, पीएनसी की साइड जा रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट है आपके पास। ठीक, ये एलिमेंट क्या हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है या तो 0 या 1। ये एलिमेंट क्या हो सकता है 0 या 1। ये एलिमेंट क्या हो सकता है, मतलब हर एलिमेंट या तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है। तो इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो 0 हो सकता है 1, दो चॉइस है। दोनों में से चॉइस से मेरा मतलब है आपको सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, कोई चीज चूज करने के ऑप्शन कितने। जैसे अपन शॉप पे जाते हैं 100 शर्ट रखी है, 100 थोड़ी लेके आते हैं, 100 ऑप्शंस होते हैं, लेके एक आते हैं, 2 लेके आते हैं। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, तो इसमें ऑप्शन आपके पास 2 हैं। तो अगर मैं हर एलिमेंट के लिए एक बॉक्स बनाऊं तो टोटल कितने बॉक्स बनेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 क्या बना, 9 बॉक्स बन गए। तो इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, 2 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ चॉइसेस। तो सभी के पास 2 ही चॉइस है, सभी के पास 2 ही चॉइस है। तो यहाँ पे आपने 2 कितनी बार लिख दिया, 9 बार। तो ये आंसर बॉक्स थ्योरी से कैसे आता है, मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार होगा 9 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 512। इसका मतलब अगर आपके पास 0 1 और 2 होता तो चॉइसेस कितनी होती 3, तो 3 की पावर 9। जितने आपकी चॉइसेस मिल रही है उसकी पावर जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 0 1 2 का चॉइस मिलती, सेम क्वेश्चन है और आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पे 0 1 या 2 में से कुछ भी लिख सकते हो, तो आंसर कितना आता, 3 की पावर 9। 9 क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है
वो आपके पास 9 है। और 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है उसके लिए। ठीक, अब एक जो आपकी कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, मैं फ्रेम में आ रहा हूँ बीच में, वो होता है आपके पास कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं। तो आपको एनसीईआरटी में पीछे थ्योरी दे रखी है, मैं सारी मैट्रिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, वो थ्योरी आपको पढ़ के याद कर लेनी है। जो काम की मैट्रिक्स है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने रो उतने ही कॉलम, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, n/n की मैट्रिक्स, अपने 3x3 आती है ना। फिर मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है, बट उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं या जो अरेंजमेंट एलिमेंट वो फिक्स है, एक तो 1 और 0 ही होंगे और एक फिक्स ऑर्डर में होंगे। जैसे अगर मैं 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलूं तो वो है, ये फिक्स है, मतलब आपको ये याद करना है, आई लिखो I2 लिखो, आपकी चॉइस, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। बट ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आई 2x2 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होगी। अगर 3x3 की है तो क्या होगा? वो होगा आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब अगर आप इसको डायगोनल बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? डायगोनल ही बोलते हैं इसको, इसमें एक ही डायगोनल होता है, मैट्रिक्स के अंदर एक ही डायगोनल होता है, डायगोनल पे एलिमेंट वन है, अदर 0 है। तो ये जो है आपकी 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपके 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? आपके 0 हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको सुन के समझ के आप 3.1 कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर दो मैट्रिक्स आपने इक्वल में रख रखी है, अगर आपने दो मैट्रिक्स को इक्वल में रख रखा है ना, तो जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है, मैं बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 है और वो आपने इक्वल कर रखा है a-1 b-2 c-3 और d-4, ये आपने कर रखा है। तो ये क्या मतलब है? अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऑब्वियस है, तो कंपेयर कर लो। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो यहाँ कितना है? a-1, तो a निकल जाएगा। यहाँ 2, यहाँ b, ये कंपेयर करके आप ABCD निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑब्वियसली सेम होगा, है ना। तो ये थ्योरी सुन के आप 3.1 कर लोगे। इससे आगे जो है वो अपन 3.2 शुरू करते हैं। उसमें क्या सीखेंगे अपन? एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद आप जो है क्या नाम से ट्रांसपोज निकालना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 3.3 में पहुंच जाएंगे वो सीखिए। थ्योरी वाला पार्ट आसान है, क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, मैं सिर्फ इतने क्वेश्चन बता दूंगा इससे आपको थ्योरी समझ में आ जाए, है ना। मैट्रिक्स इजी चैप्टर है क्योंकि 3.4 हटने के बाद इसमें कुछ बचता नहीं है, जो काम की हिस्ट्री हो तो चल बसी, तो थ्योरी में बता देता हूँ। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, सिमेट्रिक, ट्रांसपोज सब एक बार में, है ना। तो एक बार इस चीज को आप अपने अंदर इंडल्ज करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।